ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है ट्राइंगल्स की। इन गिवन फिगर EB is perpendicular to AC, BG is perpendicular to AE, and CF is perpendicular to AE. Prove that A, दो चीज हमें प्रूव करना है। ट्राइंगल ABG is similar to triangle DCB and BC by BD is equal to BE by BA। ठीक है, ये हमारे पास फिगर दी हुई है। इसमें हमें फिगर में EB परपेंडिकुलर है AC के, ये बताया गया है। BG परपेंडिकुलर है AE के, ये बताया गया है। और CFB जो है वो AE के परपेंडिकुलर है। तो हमें दो चीज प्रूव करनी है। पहला कि जो ट्राइंगल ABG है और DCB है वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और जो साइड्स हैं BC बाय BD इज इक्वल टू BE बाय BA। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है? EB perpendicular to AC, BG perpendicular to AE and CF perpendicular to AE। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देखते हैं। फॉर ए क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ट्राइंगल ABG इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCB। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ABG एंड DCB, ट्राइंगल DCB, दोनों ट्राइंगल को देखते हैं। एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। वाई? 90 डिग्री ईच। दूसरा एंगल कोई है? ये देखिए एंगल 6 और एंगल 4 भी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, हमें पता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमने एक क्राइटेरिया पढ़ी है, एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दो एंगल्स इक्वल है तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABG इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCB बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट था जो हमारा प्रूफ हो गया। अब अगर ये दोनों एंगल सिमिलर हैं तो हम एंगल 1 और एंगल 3 को भी तो सिमिलर कह सकते हैं। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी, यानी एंगल A और एंगल D हमारी इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? इन सिमिलर ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड को हमें प्रूव करने के लिए ये पता होना जरूरी है। अब बी क्या है? बी है BC बाई BD इक्वल्स टू BE बाई BA। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव BC बाई BD इक्वल्स टू BE बाई BA। अब एक चीज तो आप देखिए कि हमने ऊपर प्रूफ किया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, प्रूव्ड एवर। अब हम फिगर में आते हैं। एंगल ABE, ठीक है, ये वाली एंगल इज इक्वल टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्रीज हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल 5। वाई? ईच 90 डिग्री। ऑल्सो क्वेश्चन में हमें दी हुई है कि EB जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। ठीक है,
उस बेसिस पे हमें पता है। अब इसमें भी हम लगा सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल ट्राइंगल आपका ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल, ओके, एंड ये ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि दो एंगल हमें इक्वल मिल गया तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमने कह दिया। तो क्या हम लिख सकते हैं बी सी बाई बी डी इज इक्वल टू बी ई बाई बी ए। क्यों? क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इन सिमिलर ट्राइंगल्स corresponding sides are proportional, ठीक है। फिगर में आएंगे वापस से, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ए बी ई, ट्राइंगल्स ए बी ई और डी बी सी आपके सिमिलर हैं, इसलिए जो साइड्स आपकी होगी बी सी बाई बी डी, दिस बाय दिस, ये, एंड बी ई बाई बी ए, बी ई बाय बी ए विल बी इक्वल, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से ट्राइंगल के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।